ओम शांति। मैं अनिल कुमार पुष्कर, आयुर्वेदा डॉक्टर, गौर से सुने के बहुत ज्ञान का चीज बता रहे हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिकमेंडेड है और बहुत जगह पे वहाँ कुछ दवा पे बैन लगा हुआ है हमारे इंडिया में। उसके बाद भी बहुत सारा दवा धड़ल्ले से जितने भी आपका डॉक्टर हैं, चाहे आपके महिला डॉक्टर है चाहे पुरुष डॉक्टर है, और वो धड़ल्ले से उस दवा को लिख रहे हैं। पहली बात है कि जितने भी बॉडी में आपको डिजीज़ हो रहे हैं, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, चाहे साइकोसोमेटिक डिजीज़, चाहे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज़, कुछ भी अगर आपके बॉडी में डिजीज़ हो रहा है तो उसका बहुत सारा रीज़न है। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज़ द ऑल कॉज ऑफ द डिजीज़। वहाँ आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, किस चीज़ में अगर वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो वात के अकॉर्डिंग क्या खाना है क्या नहीं खाना बहुत सारा लोग को इंडिया में पता ही नहीं। किन्हीं की बॉडी की टेंडेंसी पित्त वाला, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आहार हमको लेना है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगिनम, चतुर्भुक्तम तु मार्कम। तो आहार को बहुत, आयुर्वेद में आहार को ही औषधीय कहा गया है और आयुर्वेद में आहार को ही दवा कहा गया है। पर कभी भी आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास दिखाओगे तो वो ये नहीं लिखेंगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस चीज़ को खाने से आपका वात बढ़ेगा, किस चीज़ को खाने से आपका पित्त बढ़ेगा, किस चीज़ को खाने से आपका कफ बढ़ेगा। ये कोई एलोपैथ का डॉक्टर नहीं बताता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई अलग है और आयुर्वेद की जो डॉक्टर होती हैं उनकी पढ़ाई अलग है। वो भी मेडिकल पढ़े हुए हैं, हम लोग भी मेडिकल पढ़े हुए हैं, जो भी एनाटॉमी पढ़े हुए हैं हम लोग भी एनाटॉमी पढ़े हुए, वो भी 33 वाइटल ऑर्गन को पूरी तरह से जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। वो भी ब्लड चेकअप जानते हैं, MRI CT स्कैन लिखते हैं, हम लोग भी ब्लड चेकअप MRI CT स्कैन लिखते हैं। तो जितने भी आपको बॉडी में रोग हो रहा है वहाँ पे तो बैक्टीरिया फंगल वायरस देखा ही गया है, और जो भी आपका लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनिस और आपका एपोप्टोसिस, ऑटोफेगी, माइटोफेजी तो देखा ही गया है, जो भी आपका ऑटोफेगी, फेजी और माइटोफेगी। लेकिन एपोप्टोसी, RBC जो आपका जो भी ब्लड का जो कोऑर्डिनेशन है, आपका इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, अगर RBC को देखोगे तो जो आपका लाल रक्त कण है 20 से 120 के दिन में पुराना खत्म होकर नया बनना चाहिए। WBC जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, जो 5 प्रकार का होता है, वो भी आपका 24 घंटा में पुराना खत्म होकर नया बनना चाहिए। जो आपका रक्त विमाणु, जो आपका थ्रोम्बोसाइट है, वो भी आपको 1 से 9 के दिन में हार्डली मतलब पुराना खत्म होकर नया बनना चाहिए। बॉडी का वो वैसा परमात्मा बनाए हुए। तो अगर सेल का जो जीवन और मरण का जो चक्र है, जो साइकिलिंग है, जो भी आपका ऑटोफेगी, माइटोफेगी जो रिसाइकिलिंग बॉडी में हो रहा है, या जो आपका पुराना सेल मर कर नया सेल जन्म ले रहा है, तो आपका जो भी एपोप्टोसी है और लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनिस है, तो सारा ये वात पित्त कफ पे ही है। ज़्यादा वात पित्त कफ बढ़ने से बॉडी में कैंसर हो रहा है, ज़्यादा वात के बढ़ने से ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस। किन्हीं का हम डेली तो रोगी से डेली रोगी से पले पड़ रहा है, और रोगी देखिए पूरा मोबाइलवा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से भरल है, अखिया चौंधिया गया ब्लड रिपोर्ट देखते देखते। बलवा कुछ पखू रहा है, अभी तो उतना नहीं पका है लेकिन बलवा पक ही रहा है अखिया। तो अगर किन्हीं का देख रहे हैं कि ESR, RH फैक्टर, यूरिक एसिड, CRP नॉर्मल है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, एड़ी में दर्द है, बहुत पैर हाथ में मतलब तलवा में बहुत जलन रहता है, स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लेमेशन है, सब कुछ नॉर्मल है। किन्हीं को देख रहे हैं कि उनका लिपिड प्रोफाइल सब कुछ नॉर्मल है, इंजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, HDL नॉर्मल है, LDL नॉर्मल है, VLDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब नॉर्मल है, TMT भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, ECG भी नॉर्मल है। उसके बाद तो किन्हीं का सब कुछ नॉर्मल है, ECG नॉर्मल है, TMT नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। कुछ रोगी कह रहे हैं कि एंजाइना पेन हो जा रहा है, घबराहट हो जा रहा है, दिल का धड़कन बढ़ जा रहा है, BP भी उनका नॉर्मल है, शुगर भी सब नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमको ये दिक्कत हो रहा है। किन्हीं का T3, T4, T से सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी उनको इन्फ्लेमेशन, सूजन है, ऐसे यहाँ पे फूल जा रहा है। किन्हीं को देख रहे हैं कि पैर में बहुत सूजन आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब सारा बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन D, अधिकतर लोग को मतलब अधिकतर सही रिपोर्ट रह रहा। उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमको बॉडी में डिजीज़ है। तो जितने भी आप लोग एंटीबायोटिक खा रहे हो, गैस का टैबलेट खा रहे हो और पेन किलर खा रहे हो और हार्मोनल टैबलेट खा रहे हो, आप बायोलॉजिकल दवा खा रहे हो, और एक मल्टीविटामिन ठोक रहा है डॉक्टर सब, और एक न्यूट्रिशन माय न्यूट्रिशन वही समझो मल्टीविटामिन ठोक रहा है।
तो ये जो भी ठोक रहा है, ठोका ठोकैया वाला जो मैटर हो रहा है, तो जितने भी एंटीबायोटिक खा रहे हो तो कभी उसके बारे में गूगल पे सर्च करना। जो भी तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो, जितने महिलाओं को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉलिंग हो रहा है, स्किन में दाना निकल रहा है, ज़्यादा उनकी बॉडी की टेंडेंसी पित्त वाला है, आपका जो भी आपका एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, आपका एंटीमुलेरियन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से ज़्यादा आपका जो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, जीजीटी हार्मोन्स हो गया, जो भी आपका फेरेटिन हार्मोन्स हो गया, इरेथ्रोप्रोटीन बहुत सारा हार्मोन्स है ना, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, प्रोक्टिन है, कार्टिसोल है, इसेस्टिव है, 5-HT है, डोपामिन है, इंडोर्फिन है, कैफीन है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सारा खेल तो हार्मोन्स का है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत गर्मी है, तो गर्मी किस कारण से? आपका लीवर गर्म हो गया है, तो भी आपका लीवर जो बाइल जूस अनबैलेंस हो रहा। तो जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक ठोकेंगे, जो लोग ज़्यादा गैस का दवा खाएंगे एलोपैथिक वाला, उनका तो पित्त बढ़ेगा ही ना। और अगर बॉडी की टेंडेंसी ऑलरेडी पित्त वाला है, हाथ का नाड़ी पकड़ो, रिपोर्ट सब नॉर्मल, फिर भी करें कि डिजीज़ है, तो हाथ का नाड़ी पकड़ने से बाद पित्त कब पता चलता है। तो अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी पित्त वाला है तो वहाँ ज़्यादा गर्म दवा नहीं ना खाओगे। किसी लड़की को बहुत ब्लीडिंग हो रहा, किसी को बहुत हेयर फॉलिंग हो रहा, या किन्हीं का पित्त बहुत बाइल जूस अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत वहाँ हो रहा, ब्लड एसिडिक हो गया, तो वहाँ पे गरम दवा नहीं ना चलाओगे उस महिला को या किसी भी पुरुष को, ठीक है। तो वहाँ तो ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं ठोकोगे, क्योंकि एंटीबायोटिक के बारे में गूगल पे सर्च करो ना, हमको छोड़ो ना, मेरा मत सुनो यार, गूगल पे सर्च करो, सब पढ़े लिखे हो। तो खुद कह रही है WHO कि 3 साल के बाद कोई भी एंटीबायोटिक दवा शरीर पे काम नहीं करेगी, ज़्यादा एंटीबायोटिक मत खाओ। तो क्या करोगे यार, पढ़ाइए वही है, एंटीबायोटिक का है, गैस का है, पेन किलर लिखने का है, हार्मोनल टैबलेट लिखने का, पढ़ाइए वही है। अब मल्टीविटामिन है, केमिकल है, साल्ट है, हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक है, स्टीरॉइड है, यही दवाइयाँ लिखने का पढ़ाइए। तो क्या लिखेंगे यार, कहाँ से लिखेंगे यार। तो जो भी आपका बोलने का पर्पस यही था कि आयुर्वेद में आओ, सारा समाधान आपको, जो भी आपका बॉडी है ना, प्राकृतिक चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करते हैं। जब आप उसको केमिकल सिंथेटिक चीज़ दोगे ना, तो वहाँ द्वंद्व होती है सेल में। जो भी आपका सेल है, सेल का जो पार्ट्स होता है, सेल से टिश्यू से ऑर्गन बनता है, जो सेल का कॉर्डिनेशन होता है, न्यूक्लियस होता है, रिसेप्टर होता है, जीन, क्रोमोसोम, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन। तो जो भी आपका ऑटोफेगी, माइटोफेगी, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, और जो भी आपका एपोप्टोसी है ना, तो ये बॉडी का सेल क्या कहता है कि हमको प्राकृतिक चीज़ दो, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे। अगर बॉडी में विटामिन B की कमी हो गई तो एलोवेरा का जूस पियोगे तो बॉडी उसको ऑब्जर्व करके बहुत दिन तक रखता है। लेकिन वही आप केमिकल टैबलेट खा रहे हो, चाहे विटामिन D का, कैल्शियम का, तो बॉडी ज़्यादा दिन तक उसको ऑब्जर्व करके नहीं रखेगा, क्योंकि वो केमिकल सिंथेटिक दवा है। अगर आप तो एंटीबायोटिक खा रहे हो तो वो एंटीबायोटिक का असर देखना 1 दिन या 2 दिन, फिर दोबारा तो एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। किसी भी दवा का गूगल पे सर्च करो ना, जो तुम एलोपैथिक दवा खा रहे हो कितना देर तक उसका बॉडी पे असर आता है, हार्डली 4 घंटा, हार्डली 5 घंटा, फिर तो दोबारा टैबलेट खाना ही पड़ता है ना, पड़ता है। और उसके बाद भी वो एंटीबायोटिक आपको एडवर्स साइड इफेक्ट किडनी पे पड़ रहा, पेंक्रियाज पे पड़ रहा, किन्हीं का बॉडी का पित्त ही बढ़ा दे रहा। कल एक रोगी का देखे हैं, इसोफेगस में उसको छाला हो गया, हम पूछे क्यों हुआ साहब, तो खूब भैया एलोपैथ का दवा खाए थे। अब बोलो कि एलोपैथ के दवा के एडवर्स साइड इफेक्ट से उसका इसोफेगस, आहार नली में जख्म और छाला हो गया, जिसके कारण से उसको बुढ़ापा में 60 वर्ष की अवस्था में उसको रोटी निगलने में दिक्कत हो रही है। ज़्यादा एलोपैथ का दवा खाने से जो लोग लूज मोशन का दवा खा रहे हैं उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब कोलन में घाव हो जा रहा है, अल्सर घाव हो जा रहा है। जो ज़्यादा एंटीबायोटिक मत खाओ यार, आयुर्वेद में एक से प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, एक से है या एक से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका कोई एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं। तो बोलने का पर्पस यही था कि सारा बात पित्त कफ का खेल है, अलग मैटर है यार। हम लोग भी मेडिकल पढ़े हुए, बिना मेडिकल पढ़ ले गाड़ियाँ ले ले तो क्लिनिक वाला चला देंगे और रिपोर्टवा तो ना देख लेंगे, MRI CT स्कैनर रिपोर्टवा यहाँ लिख देंगे, तो तुम लोग पढ़ लो वही पढ़े, हम लोग भी पढ़ लें। लेकिन सिम्टम्स अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट करने का तरीका है, तो वात पित्त कफ इसी पे सारा है। वात पित्त कफ का प्रशमन करो, पूरा रोग ठीक होता है। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा बॉडी को मत दीजिए, जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है, और वो बहुत दिन तक आपके बॉडी को हीलिंग करता है। लीवर को ठीक करेगा, किडनी को ठीक करेगा, पेंक्रियाज को ठीक करेगा, बोन मैरो को ठीक करेगा, RBC को ठीक करेगा, WBC को ठीक करेगा, प्लेटलेट्स को ठीक करेगा, TLC ठीक करेगा, आपको पेंक्रियाज को ठीक करेगा, प्रोस्टेट को ठीक करेगा, ओवरी को ठीक करेगा, जो भी गर्भाशय का जो एंड्रो एंटियम मायोमेट्रियम जो 4 लेयर है उसको ठीक करेगा, सबको ठीक करता है। प्राकृतिक जूस
प्राकृतिक जड़ी बूटी पुनर्नवा हो गया, गिलोय हो गया, भूमि आंवला हो गया, मकोई हो गया, नागकेसर हो गया, अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, बहुत सारा जड़ी बूटी है जो प्राकृतिक जड़ी बूटी, उसमें क्या कोई केमिकल मिलाएगा साहब? बोरहेविया डिफ्यूजा में क्या कोई केमिकल मिलाएगा साहब? धरती माता के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है और उसमें क्या लोग केमिकल मिलाएंगे यार? हम ही दवा बना कर देंगे तो क्या केमिकल उसमें मिलाएंगे यार? घर पे दवा बनाएंगे तो कबार कर लेके आएंगे। और अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा चलाएंगे तो उसमें हम क्या, एनोग्राफिस पैनिकुलाटा चलाएंगे तो उसमें हम क्या केमिकल मिलाएंगे यार? वो प्राकृतिक धरती माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जो भी आपका हार श्रृंगार हो गया तो बोलने का टर्मिला अर्जुना हो, उसमें क्या हम केमिकल मिलाएंगे यार? तो प्राकृतिक चीज़ को ग्रहण करो, खाओ, प्राकृतिक चीज़ ही बॉडी उसको एक्सेप्ट करती, ग्रहण करती। ज़्यादा केमिकल सिंथेटिक दवा दोगे, कार्सिनोजेनिक एसिड, सैचुरेटेड फैट, ट्रांसफर फैट बॉडी को दोगे, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाओगे तो वहाँ द्वंद्व होती है, वहाँ लड़ाई होती है, बॉडी का वात पित्त कफ अनबैलेंस होता है। ज़्यादा कफ का सिरप पीने से लोगों को अस्थमा हो रहा है क्योंकि कफ को वहाँ चौक कर देता है एल्वलाइज में, लेकिन हम लोग कफ को छाँट कर निकालते हैं भस्मा के द्वारा। सितोपलादी है, त्रिकट्टू है, बहुत सारा है। चलो जय हिंद, जय भारत।